नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए और शुभकामनाओं के लिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे, तो पहला धन्यवाद तो मैं यूट्यूब टीम को देना चाहता हूँ। यूट्यूब टीम ने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया, इसकी वजह से लाखों लोगों के जीवन को जो है गति मिली। जिनके पास सच में कुछ टैलेंट है उन्हें गति मिली, उन्होंने कुछ नया करा और उनका जीवन बन गया। तो पूरी की पूरी इस टीम को जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा है इस तरीके से एक दूसरे को जोड़ने का सिस्टम। फिर उन 1 लाख लोगों को सब्सक्राइबर जिन्होंने सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को, उनको बाद में धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। चैनल बनाने के कुछ समय बाद ही जब है ये धमकी दी गई कि आप अपनी विधियां हटा दें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, आप अपनी विधियों को बंद करें, आप अपने बोलने के तरीके को, प्रवचन को बंद करें, आप गीता पे बोले, रामायण पे बोले और किसी ग्रंथ पे बोले, मगर विधियां नहीं दें। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने ऐसे प्रयास करे और मेरे तक ऐसे मैसेज दिए, क्योंकि इन्हीं मैसेजों के बाद मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास कोई बॉडीगार्ड तो है नहीं, मैं बुलेट प्रूफ कार में तो घूमता नहीं हूं, कोई सिक्योरिटी तो है ही नहीं, कभी भी तुम लोग मुझे मार सकते हो, आसान है बहुत, और ऐसे ही घूमता हूं। तब मुझे लगा तुम कभी भी मुझे मार सकते हो, मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, तो क्यों ना मैं जो जानता हूं सारा कुछ यूट्यूब चैनल पे डाल दूं। जो भी जानता हूं सारी सच्चाई है, बांटू सबके साथ। मैंने अपने को और तेजी से बांटना चालू कर, और तेजी से बांटा चीजों को, और तुम्हारी इस वजह से बहुत सारे लोग जुड़ गए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और धन्यवाद उन लोगों का भी जिन्होंने टाइम टाइम पर मेरे ऊपर कीचड़ उछाला, मेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश करी, पूरी एड़ी चोटी क्या जान लगा दी, पूरी एड़ी चोटी की पूरी मेहनत करी। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको तहे दिल से प्रेम। तुम्हारी इन हरकतों के वजह से मुझे लगा कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका क्या होगा, मगर मैंने देखा तुम लोगों ने तो फिल्टर का काम करा। जो लोग मेरे साथ गलत कर सकते थे वो पहले ही हट गए, जिन लोगों को ध्यान में कुछ करना ही नहीं था वो सब छूट गए, वो सब दूर हो गए, जिन्हें सिर्फ अपना टाइम पास करना था वो मेरे पास से भाग गए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे ये काम करने के बाद जो प्योरिटी में सन्यासी थे, सन्यासन थी, जो जुड़ना चाहती थी, जो परमात्मा में लीन होना चाहते थे, वो लोग मुझे मिलने लगे और उन लोगों ने गति ली। ये बहुत अच्छा करा। और धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे साथ जुड़ के ध्यान करा, साधना करी और समय समय पे फ्री ग्रुप ज्वाइन करे और पूरे समाज के लिए बहुत सारे ध्यान साधनाएं करी, बहुत कुछ करा जिनसे उनको भी घटा, उनके आसपास के लोगों को भी घटा। और मैंने ये कभी नहीं कहा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और शायद 1000 या 1500 वीडियो मेरे होंगे, उनमें मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को शेयर करो। फिर भी आप लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर करा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस बीच में काफी सारे लोगों ने बोला कि आप अपने चैनल को इस तरीके से डिजाइन करो कि उस पर पैसे आने चालू हो जाए, मगर मुझे लगा पैसे इतने मायने नहीं रखते। लोगों को वो चीजें पता लगनी चाहिए जिसके लिए वो तड़प रहे हैं। और धन्यवाद करूंगा मैं उन सभी साधकों का जिनकी वजह से ये चैनल बना, मेरी पत्नी की वजह से, गुरु माँ की वजह से, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने झगड़ा चालू करा था कि तुम जो लेकर बैठे हो चुपचाप बैठे रहोगे और ऐसे ही शरीर छोड़ दोगे, ऐसे ही यहां से चले जाओगे, जो लोग जानना चाहते हैं उनका होगा क्या। और उनके साथ जो लोग जुड़ के जिन्होंने चैनल बनाया, जिन्होंने मेरी इसमें मदद करी, उन सभी का धन्यवाद। और धन्यवाद मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का, सबका, आप सबका धन्यवाद। आपकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। मगर अब मैं आपको ये कहता हूं
इसे समझना। अब मैं आपको ये कहता हूं कि सच में आपको लगता है मेरी बातों में सच्चाई है, मेरे साथ जुड़ के ध्यान करने में आपको मदद मिली, मेरे साथ ध्यान करके, जब मेरे साथ ध्यान करा, ग्रुप में ध्यान करा, फ्री ग्रुप में, पे ग्रुप में, आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ वाकई में कुछ है, कुछ चेंजिंग है। 7 दिन में, 9 दिन में ध्यान करने से कुछ चेंजिंग है। 9 दिन ध्यान साधना करने से कभी कुछ घट सकता है, इस बात की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और बिना दीक्षा दिए, मजेदार बात, मैंने किसी को अभी तक दीक्षा नहीं दी, किसी को संन्यास नहीं दिया। बिना संन्यास दिए, बिना दीक्षा दिए, बिना मेरा लॉकेट टांगे हुए, लोग तो लॉकेट टांग के घूम रहे, मैंने कोई लॉकेट नहीं दिया, और फिर भी ध्यान में इतनी गति हुई। और इतनी गति बिना बिना चेहरा देखे, बिना उन लोगों से मिले, वो मुक्ति को प्राप्त हुए। इतने लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए। अब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि सच में सच्चाई है, तुम्हारे भीतर 1% भी परिवर्तन हुआ, तो तुम इसे परिवर्तन को फैलाओ, क्योंकि झूठ अंधकार की तरह फैला हुआ है। और ये सिर्फ एक छोटा सा चैनल, और मैं एक साधारण सा, ये छोटा सा एक दीपक जो मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बड़ी जल्दी बुझ जाएगा। 101% बुझ जाएगा अगर तुम लोग इसे फैलाओगे नहीं। तुम जब बोलते हो गुरुजी हमें ऐसा घटा, गुरुजी हमें ऐसा घटा, गुरुजी हम तो लीन हो गए, 3 दिन तक हम समाधि में ही बैठे रहे, हमें पता ही नहीं लगा, कैसे हम धन्यवाद करें? हमारे पास धन्यवाद शब्द जैसा नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं मुझे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम मेरी तारीफ करो, मुझे उसकी 1% इच्छा नहीं है। तुम मेरे चरण छुओ, उसकी 1% इच्छा नहीं है। तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। मगर तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा हुआ, तो तुम इसे फैलाओ। अब फैलाने का समय है। तुम बताओ लोगों को, तुम जगाओ, तुम बताओ कि 10 साल 20 साल बैठना नहीं है। मंत्र साधना ग्रुप चालू हुआ, सिर्फ 7 दिन में लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें घटने लगी। 7 दिन में ही तुम बताओ कि यहां सालों नहीं लगाने, कुछ दिनों में ही, कुछ घंटों में ही चीजें घट जाती हैं। और जो शिष्य, मेरे प्यारे साधक जो बोलते हैं आपको दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में समर्पण कर रहे हैं, साधक, सन्यासी या सन्यासन, मैं सभी को, आप सभी को ये कहना चाहता हूं, गुरु कभी भी नहीं कहता कि मेरे पांव छुओ। हकीकत में साधक जो होते हैं वो गुरु के पांव में नहीं, गुरु के हृदय में वास करते हैं। क्योंकि गुरु के लिए जो साधक होते हैं वही सबसे बड़ा परमात्मा है। गुरु, आप तुम समझ सकते हो कि तुम मुझे गुरु कह सकते हो, मगर मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानता, मैं तुम्हें अपनी सन्यासन नहीं मानता, ना ही अपना सन्यासी मानता हूं। मैं तुम्हें वही मानता हूं जिसको मैं जी रहा हूं। तुम मेरे परमात्मा हो, एक अलग रूप लेके मेरे सामने आ गए, और तुम क्या सोच रहे हो मैं पहचान नहीं पा रहा तुमको? मैं पूरी तरह से तुम्हें पहचानता हूं। और जब तुम मेरे परमात्मा हो तो मेरे चरणों में तुम्हारी जगह नहीं है, मेरे हृदय में है तुम्हारी जगह। सच में कोई गुरु होगा तो वो तुम्हें यही कहेगा कि तुम्हारी जगह हृदय में है, चरणों में नहीं। तुम हृदय योग्य हो, तुम वो परमात्मा हो, हृदय सिंहासन पे विराजमान होने वाले तुम वो परमात्मा हो, चरणों में गिरने वाले नहीं। इसे समझना, तुम मेरे वो परमात्मा हो, चरणों में नहीं, हृदय में जगह है। तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ घटित हुआ तो फैलाओ, और बहुत बहुत धन्यवाद। तुम पूछते हो कैसे सहयोग करें, फैलाओ। एक बहुत प्यारे पंजाब से एक साधक हैं, वो मेरे साथ कभी ग्रुप में नहीं जुड़े, उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, मुझे पे करना है। अब वो किसी ग्रुप में नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि अकाउंट नंबर किस लिए? उन्होंने बोला कि मैं आपको पे करना चाहता हूं, मैं आपको दान देना चाहता हूं। नहीं मेरे प्यारे मित्र, मैं यहां दान नहीं मांग रहा, मुझे दान नहीं, मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। आश्रम तो इस धरती पे पता नहीं कितने बने और पता नहीं कितने बनेंगे, और सभी आश्रम एक दिन डकैतों के अड्डे बन गए, सभी आश्रम एक दिन बलात्कार की जगह बन गए। मैं वैसा आश्रम नहीं कह रहा हूं। मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए पर्याप्त है, तुम ही तो परमात्मा हो। तुम मेरे साथ खड़े हो तो हजारों आश्रम बना दूंगा,
और ऐसे आश्रम जो पृथ्वी को बदलने का काम करेंगे, ऐसे आश्रम जो पृथ्वी को कुछ देंगे, पृथ्वी से कुछ लेंगे नहीं, धरती को कुछ देंगे। मैं इस धरती पे ही स्वर्ग पैदा करने की बात कर रहा हूं, तो तुम अकाउंट की बात नहीं करो। तुम कैसे मेरे साथ मेरे प्रेम में जुड़ सकते हो, बस वो पैसा महत्वपूर्ण नहीं, प्रेम महत्वपूर्ण है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहें, सदा आपका कल्याण हो, सदा आपका कल्याण हो, सदा आप खुश रहें।